बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, सर जफर यूट्यूब के ट्यूटर चैनल से इंग्लिश ग्रामर में आज से हम शुरू करेंगे करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस को सीखना। तो स्टूडेंट कभी कभी एग्जामिनेशन में एक सवाल, खासतौर पर पंजाब के जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं और पंजाब के बहुत सारे बोर्ड्स में भी ये सवाल देते हैं इंग्लिश के पेपर में कि आपको 2, 4, 5 सेंटेंस देते हैं, उसमें कोई ना कोई मिस्टेक होती है और वो मिस्टेक जो है वो कैसे रिमूव की जाती है। तो हम एक एक करके फार्मूलाज को आज से शुरू करेंगे लेके आना। हर वीडियो में एक आपका सेंटेंस जो है उसकी गलतियां रिमूव किया करेंगे हम, यानी कि एक कैटेगरी को हम एक दिन में देखा करेंगे। तो ये बड़ी मजे की वीडियो होने वाली है इंशाल्लाह ताला अज़ीज़। अगर आप इसको गौर से स्किप नहीं किया करें, अगर आप इसको गौर से देखते हैं तो फिर ये है कि सारे के सारे सेंटेंसेस जो है उसकी करेक्शन इंशाल्लाह बड़ी इजी हो जाएगी और साथ ही साथ आपको ग्रामर के रूल्स भी आते चले जाएंगे। आइए देखते हैं, मैंने 4-5 सेंटेंस यहां लिखे हैं। तो यहां मैंने लिखा है शी सेड दैट, शी या ही जो भी लिखना है आपने, ठीक है, दैट ही इज गोइंग। अब स्टूडेंट अंग्रेजी का एक खूबसूरत कानून यह है कि अगर हमारे पास जुमले के 2 हिस्से हो जाएं, अगर हमारे पास जुमला जो है वो 2 हिस्से हो जाएं, तो पहले हिस्से को हम प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरे वाले को सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। तो कानून ये है कि अगर पहला हिस्सा पास्ट में आ जाए तो बाद वाला हिस्सा भी पास्ट में ही आएगा, बाद वाले हिस्से में भी माजी ही होना जरूरी है। एक वीडियो में आपको बताया था कि जुमले में सेकंड फॉर्म पास्ट की निशानदेही करती है। तो अगर किसी जुमले में सेकंड फॉर्म आ जाती है वर्ब की, तो फिर वो जुमला माजी का होता है। यहां देखिए हमारे पास 2 हिस्से हैं इस सेंटेंस के, एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये है। अगर पहले वाला हिस्सा माजी में आ जाए तो बाद वाला हिस्सा लामहला माजी में ही आएगा, किसी सूरत में कोई गुंजाइश नहीं निकलेगी। अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ ना हो वो मैं आपको बता दूंगा। हम यहां जुमले को दुरुस्त क्या करेंगे, देखा करें कि आपका 2 हिस्से हैं, पहला हिस्सा माजी में है, उसको भी माजी में कर दीजिएगा। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे शी सेड दैट ही इज नहीं आएगा, इज को माजी में लेके जाएंगे, इज को वाज कर देंगे, तो हम लिखेंगे ही वाज गोइंग। अब यहां अगर आप देखें, यू सेड दैट ही गोज टू लाहौर। अब यहां फिर देखें हमारे पास यहां सेकंड फॉर्म है और बाद में भी सेकंड फॉर्म ही आनी चाहिए। पास्ट ऑलवेज फॉलोज पास्ट, माजी के बाद माजी ही आएगा। तो हम यहां लिखेंगे यू सेड दैट ही, अब गोज की सेकंड फॉर्म कर देंगे, हम लिखेंगे ही वेंट टू लाहौर। इसी तरीके से यहां हम देखेंगे तो हो जाएगा आई सेड दैट ही डज नॉट हेल्प मी, तो हम लिखेंगे सेड दैट ही डज नहीं आएगा तो यहां डिड कर देंगे, हम डिड नॉट हेल्प मी। डज आ जाए तो इसको डिड कर दिया हमने। इसी तरीके से अगर यूं आ जाता है तो फिर क्या होगा, ही सेड दैट ही। अब ये जो विल है ये भी फ्यूचर भी नहीं आ सकता, फ्यूचर भी आ जाएगा तो फिर उसकी थोड़ी सी तब्दीली करनी पड़ेगी हमें। माजी के बाद तो माजी ही आना है, तो हम यहां क्या करेंगे, ही सेड दैट ही। अब विल को क्या करना है स्टूडेंट, वुड करना है, वुड। विल और शैल दोनों को वुड में तब्दील कर देंगे। अब स्टूडेंट सिंपल सी बात यह है कि अगर जुमले में कानून तो यह है कि माजी को माजी में ही रखना है, माजी के बाद माजी ही रखना है, पास्ट फॉलोज पास्ट। लेकिन अगर कोई यूनिवर्सल हकीकत आ जाए तो फिर हम ऐसा नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर जुमला यह होता शी सेड दैट गॉड इज वन, तो फिर शी सेड दैट गॉड इज वन ही रहेगा, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है गॉड इज वन, आज भी गॉड इज वन। तो जब आपको यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए तो उसमें कोई तब्दीली नहीं करेगी, उसको माजी में नहीं करेंगे, जो सेंटेंस है वही रहेगा। जिस तरह आप ये कहते हैं शी सेड दैट सन शाइन्स, तो द सन शाइन्स ही रहेगा, सेकंड फॉर्म नहीं करेंगे हम, यूनिवर्सल ट्रूथ आ गई। तो कोई भी आलमगीर हकीकत आ जाए तो फिर वो जुमले को तब्दील नहीं करते। अब स्टूडेंट ये तो बात ठीक है, मैंने चंद एक जुमले बता दिए, तो कानून भी तो होगा ना कोई। क्या तरीकेकार है कि हम बड़ी आसानी से पहचान सके। बड़ा ही आसान तरीका है स्टूडेंट कि एक छोटा सा जुमला याद रखना है। आपने क्या करना है कि एक स्टेप फॉरवर्ड कर देना है। अगर वर्ब की फॉर्म पहली लगी हुई है तो आप उसको दूसरी कर दें,
और अगर दूसरी फॉर्म है तो आप उसे तीसरी कर दें। यहां याद रखने की बात यह है कि जब आप सेकंड से थर्ड में लेके जाएंगे तो वहां हैड, आप जानते हैं कि सेकंड फॉर्म तो कभी अकेली इस्तेमाल हो नहीं सकती, तो इसके हैड के साथ इस्तेमाल होती है, हैड करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, सवाल यह है कि आप कभी कभी एक ही जुमले में 2 से 3 सेंटेंस, 2 से 3 वर्ब इस्तेमाल हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर यहां यह भी वर्ब है, यह भी वर्ब है, तो क्या आपने जो है वो इज को तब्दील करना है या गो को तब्दील करना है? इज की सेकंड फॉर्म करनी है या गो की सेकंड फॉर्म करनी है? तो स्टूडेंट एक से ज्यादा वर्ब, अगर एक वर्ब इस्तेमाल हुआ है तो फिर उसी की सेकंड फॉर्म उसी की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। अगर एक से ज्यादा वर्ब इस्तेमाल हुए हैं, 2, 3, 4 भी वर्ब इस्तेमाल हो जाते हैं कभी कभी इकट्ठे, तो फिर आपने क्या करना है, जुमले का जो सबसे पहला वर्ब है जो कि दरअसल हेल्पिंग वर्ब हुआ करता है उसको तब्दील करना है। बाकी वर्ब्स को आप नहीं छेड़ेंगे, बाकी वर्ब्स वैसे के वैसे ही रहेंगे। जो पहला वर्ब है जो कि दरअसल हेल्पिंग वर्ब भी होता है उसको तब्दील कर देंगे। तो सिंपल सी ये चीजें हैं स्टूडेंट। अब आप देखें डज और डू आ जाए तो आप उसको क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म इसकी क्या होती है आप जानते हैं, डिड कर देंगे। इज आर एम इसकी सेकंड फॉर्म कर देंगे, वाज या वार होती है। और अगर वाज या वार आ जाए तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है हैड के साथ बीन लगा देंगे आप। इसी तरीके से कैन आ जाए, मे आ जाए तो इसको आप कुड कर देंगे। इसी तरीके से विल और शेल आ जाए तो दोनों के लिए हम वुड करेंगे। कभी कभी शेल को शुड कर देते हैं स्टूडेंट, शेल को शुड नहीं कीजिएगा, शेल और विल दोनों की सेकंड फॉर्म वुड होती है। इसी तरीके से हैज और हैव आ जाए तो फिर हम इसको हैड कर देंगे। तो आपको ये सारी बातें याद रखने की बजाय सिर्फ एक फार्मूला याद रख लेना है, पहली फॉर्म को सेकंड कर देंगे, सेकंड फॉर्म को थर्ड कर देंगे, और थर्ड जो है वो जाहिर है कि अकेली थर्ड फॉर्म इस्तेमाल ही हो सकती, तो वो इसका मतलब है कि हैड ही को थर्ड फॉर्म किया है। हैज हैव जो था उसको हम थर्ड फॉर्म लेके जाएंगे, हैड हो जाएगा, या फिर वाज या वर था उसको लेके जाएंगे तो हैड हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये छोटी सी वीडियो थी, इंशाअल्लाह ताला अजीज हाजिर होंगे अगली वीडियो के साथ। छोटी छोटी वीडियोस आज के बाद लेके आया करूंगा मैं इंग्लिश ग्रामर के लिए, और रोजाना इंशाल्लाह एक सेंटेंस पर हम बात किया करेंगे, एक करेक्शन किया करेंगे। तो इंशाल्लाह हाजिर होंगे अगली वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा कर दिया है, थैंक यू वेरी मच। और अगर आप नए हैं तो फिर जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपने इर्द गिर्द का, अल्लाह से दुआ किया करें। ओमिक्रॉन जो है वो फिर दुनिया में फैल रहा है, कोरोना से हमें निजात नहीं पूरी तरह मिली थी, तो ये ओमिक्रॉन नाम की आ गई है बीमारी। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। अल्लाह आपका हामी और नासिर। वस्सलाम।